वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एरिक रेचल को उनकी रिलेशनशिप की यादों का पिटारा वापस दे देता है और उससे ये कहकर चला जाता है कि वो आज के बाद उससे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रेचल वो बॉक्स लेकर घर आ जाती है और बैठकर रोने लगती है। वो चाहकर भी उस बॉक्स को खोल कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। चार्ली इसको रोते हुए देख लेता है और वो डिनर पे सोफी और चार्ली दोनों को एरिक से हुआ सारा कन्वर्सेशन बताती है। उधर एरिक भी मैनेजर से बात करके अपना दिल हल्का कर लेता है। रात को वो रेचल के स्टूडियो के बाहर से उसको देखता हुआ चला जाता है। रेचल अब उस बैग को जलाने की कोशिश करती है बट समहाउ उसे जला नहीं पाती और वापस अपने कमरे में रख देती है। अब एरिक रोता हुआ कैमरा को वेडिंग रिंग्स दिखाता है जो उसने 5 साल पहले ली थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो 5 साल पहले ट्रेन वाली ट्रिप जिन पर उनका ब्रेकअप हुआ था उस पर एक्चुअली रेचल को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ट्रिप उनके रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा और रेचल को तो आज तक ये नहीं पता कि एरिक उस दिन उसको प्रपोज करने वाला था। सर्जरी के बाद रॉस एनी से पूछता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है तो एनी बोलती है कि उसको सोशल सर्विस करना है। अब रॉस उसे बताता है कि वो भी फ्यूचर में वॉलंटियर वर्क करेगा और वो एनी को ये भी बोलता है कि वो उसकी आगे की पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहता है। अब मैनेजर फ़ोन करके सोफी और रेचल को बताता है कि एरिक रोज़ रात को स्टूडियो के बाहर आता है रेचल को देखने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल एंड रॉस पहले की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उधर एरिक भी अपने काम में काफ़ी बिजी हो जाता है। अब एक रात ये दोनों एज यूजुअल डिनर कर रहे होते हैं तो रेचल कहती है कि लोग और लोगों की फीलिंग्स अक्सर बदल जाती हैं और लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। तो रॉस उसको बोलता है कि ऐसा एटलीस्ट उन दोनों के साथ कभी नहीं होगा। रेचल की इस बात से रॉस समझ जाता है कि ज़रूर रेचल के पास में ऐसा कुछ हुआ होगा। वो रेचल से इस बारे में पूछता है बट रेचल मना कर देती है। रॉस उसको यहाँ ये अश्योर करता है कि वो कभी भी उन दोनों का ब्रेकअप नहीं होने देगा नो मैटर व्हाट। अब रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो रेचल के फ़ोन पे एरिक का मैसेज आता है और रॉस ये मैसेज देख लेता है। एरिक उधर नेक्स्ट मॉर्निंग रिग्रेट करता है और मैनेजर को बताता है कि उसने ड्रंक स्टेट में रेचल को मैसेज कर दिया था। अब ब्रेकफास्ट पर रॉस रेचल को उस मैसेज के बारे में पूछता है तो रेचल बोलती है कि शायद एरिक ने शराब के नशे में ये किया हो। बट रॉस को चैन नहीं पड़ता तो वो एरिक को कॉल करता है बट एरिक फ़ोन काट देता है। तो रॉस मैसेज करके पूछता है कि वो एक्सप्लेन करे कि उसने रात को रेचल को मैसेज क्यों किया। तो अब मैनेजर एरिक के फ़ोन से रिप्लाई करता है कि वो मैसेज गलती से रेचल को सेंड हो गया। रॉस रेचल को ड्रॉप करता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे को सी ऑफ करते हुए दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को गुड बाय किस नहीं किया बिकॉज उनका मन ही नहीं करा। ये उनके रिलेशनशिप में पहली बार हुआ होता है। टू कट द ऑकवर्डनेस रॉस रेचल को बोलता है कि उन दोनों को इस वीकेंड पर एक ट्रिप पर जाना चाहिए। उधर मैनेजर सोफी को वीकेंड पर कंपनी के साथ वर्कशॉप ट्रिप पर जाने के लिए इन्वाइट करता है। जब चार्ली और सोफी घर आते हैं तो देखते हैं कि जैक एक बुके लेकर घर के बाहर खड़ा है। सोफी चार्ली को अंदर जाने को बोलती है तो चार्ली जैक को वार्न करता है कि अगर जैक ने सोफी को दोबारा रुलाया तो उसे बहुत मारेगा। चार्ली अब छुप छुप के इन दोनों की बातें सुनता है। जैक अब सोफी को बोलता है कि वो पास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी है और वो फॉर्मली नया रिलेशनशिप उसके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। सोफी अब चार्ली को बताती है कि वो मैनेजर और जैक दोनों को डेट करेगी तो ये सुनकर तो चार्ली और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। अब रॉस और रेचल अपना वीकेंड ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं और उधर सोफी भी कंपनी के साथ वीकेंड एंजॉय करती है। अब सिंस के ड्रामास कोइंसिडेंसेस के बिना इनकम्प्लीट है तो यहाँ भी कोइंसिडेंटली ये सब सेम टाउन हाउस में रुके होते हैं। सोफी और रेचल वॉशरूम में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब एरिक का एक एम्प्लॉय रॉस को पहचान लेता है और उसको गेम्स खेलने के लिए इन्वाइट करता है। ये सब लोग बॉनफायर के अराउंड बैठे होते हैं। एरिक रेचल और रॉस को साथ देखकर फिर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अब यहाँ ये लोग गाने सुनते हैं जो कभी एरिक ने रेचल को रेडियो पर कई साल पहले डेडिकेट किए थे। एरिक और रेचल इन पुराने गानों को सुनकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करने लगते हैं। गेम्स खत्म होने के बाद सब अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। रेचल को रात को नींद नहीं आती तो वो बाहर आ जाती है गार्डन में और उसको वहाँ पे एरिक मिलता है। अब रेचल एरिक से बोलती है कि उसको रोज़ उसके स्टूडियो के बाहर आना बंद कर देना चाहिए बिकॉज़ वो अब रोज़ शाम को उसके स्टूडियो के सामने से गुजरने का वेट करने लगी है। तभी वहाँ रॉस आ जाता है, रेचल को एरिक के सामने रोता हुआ देख लेता है एंड दैट्स हाउ दिस एपिसोड एंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।